अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पीएचपी क्या होती है। सो स्टार्ट करते हैं। पीएचपी इज एन ओपन सोर्स, सो इट इज फ्री फॉर लाइसेंस रिक्वायर्ड, इट्स सोर्स कोड फ्री टू एनीवन। सो पीएचपी हमारे पास क्या है, वो एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन्स ये कि इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। इसका सोर्स कोड जो है वो सबके लिए फ्री है। और दूसरा पीएचपी हमारे पास क्या है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है वो दो मेन टाइप्स की होती है। एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या है। क्लाइंट साइड में क्या होता है, क्लाइंट साइड मीन्स that the processing takes place on the user's computer. It requires browsers to run the script on the client machine without involving any processing on the server. क्लाइंट साइड बेसिकली कहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, यूजर के कंप्यूटर पे। और इसको किस चीज की जरूरत होती है, ब्राउजर को रन करने के लिए स्क्रिप्ट किसके अंदर, क्लाइंट मशीन के ऊपर, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी प्रोसेसिंग ऑन द सर्वर। मीन्स कि इसकी कोई भी प्रोसेसिंग सर्वर पर नहीं होती, इसके लिए जस्ट आपको ब्राउजर की नीड होती है और ब्राउजर क्या करता है, उस स्क्रिप्ट को रन करता है कहाँ पर, क्लाइंट की मशीन पर। लेकिन सर्वर साइड इसके बिल्कुल डिफरेंट है। सर्वर साइड पर क्या होता है, सर्वर साइड मींस दैट द प्रोसेसिंग टेक प्लेस ऑन अ वेब सर्वर। सर्वर साइड का क्या मतलब है कि प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रही है, आपके वेब सर्वर पर हो रही है। पीएचपी हमारे पास एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो मींस पीएचपी की प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रही है, वेब सर्वर पर। अब ये देख लेते हैं कि पीएचपी जो है वो हमारे पास वर्क किस तरह करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ब्राउजर पर यूआरएल डालते हैं www.php, और फिर क्या करते हैं वो, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अपनी पीएचपी की फाइल के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। और वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है हमारे पास, सबसे पहले हमारे वेब सर्वर पर। वेब सर्वर पर जाने के बाद वो क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है क्या, पीएचपी के कोड को। और फिर पीएचपी के कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या जनरेट होती है, एचटीएमएल की फाइल। और फिर वो एचटीएमएल की फाइल सेंड होती है हमारे वेब ब्राउजर पर, और फिर आपको रिजल्ट नजर आता है। इस तरह जो है हमारी पीएचपी पूरी वर्क करती है। यहाँ पे हमारे पास जो है सम पॉइंट्स हैं अबाउट पीएचपी। सबसे पहले तो ये कि पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। पीएचपी की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। इट्स ओरिजिनल नेम वाज पर्सनल होम पेज। तो पहले जो इसका नाम होता था वो होता था पर्सनल होम पेज, लेकिन अब इसे हम हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर कहते हैं। इट वाज क्रिएटेड बाय रैमसम लेडॉफ इन 1994। इसे क्रिएट किया था रैमसम लेडॉफ ने 1994 में। PHP runs on various platforms, Windows, Linux, Unix, etc. मतलब PHP हमारे पास वेरियस प्लेटफॉर्म पर रन होती है, जैसे वो विंडोज पर रन होती है, लिनक्स पर रन होती है, यूनिक्स पर रन हो जाती है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास जहाँ पे वो रन हो जाती है। PHP is compatible with almost all servers like Apache, IIS, etc. जैसे कि हमने पढ़ा कि पीएचपी हमारे पास एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो वो सर्वर पर रन होती है। तो वो ऑलमोस्ट जो है वो हर सर्वर पर हो जाती है, जैसे कि हमारे पास अपाची सर्वर, आईएएस सर्वर है, एटसेट्रा। वो तकरीबन सारे सर्वर्स पर रन हो जाती है। पीएचपी फाइल एक्सटेंशन इज .php। तो हमारे पास पीएचपी की फाइल की जब हम सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन हमारे पास क्या होती है, .php। तो व्हाट कैन वी डू विद पीएचपी, हम पीएचपी से क्या क्या कर सकते हैं। हम डायनामिक पेज जनरेट कर सकते हैं, हम बटन क्लिक्स और रेडियो बटन्स को हैंडल कर सकते हैं, हम डेटाबेस एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, हम क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बना सकते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, चैट रूम्स, ये सब बना सकते हैं। और इसके अलावा भी हम बहुत से काम पीएचपी के थ्रू कर सकते हैं। वैसे तो पीएचपी हर सर्वर के साथ जो है कंपैटिबल है, लेकिन यहाँ जो हम यूज करेंगे और नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं वो होता है हमारे पास यहाँ पे जैम्प। जैम्प हमारे पास क्या है, जैम्प हमारे पास एक ओपन सोर्स जो है सर्वर है। यहाँ पे मैं आपको ब्राउजर पे भी दिखा देती हूँ। ओपन करते हैं और यहाँ टाइप करते हैं जैम्प।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं XAMPP is a free and open source cross-platform web server solution stack packages developed by Apache Front consisting mainly of the Apache HTTP means XAMPP के अंदर हमारे पास क्या XAMPP हमारे पास एक ओपन सोर्स और हमारे पास एक फ्री सर्वर है जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स मौजूद हैं। तो XAMPP को हमें क्या करना पड़ता है बेसिकली जो है इंस्टॉल करना पड़ता है हमें। तो इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाउनलोड पे आके यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वर्जन के साथ मौजूद है। आपको जिस भी वर्जन का चाहिए आप यहाँ से जो है XAMPP में डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो XAMPP डाउनलोडेड है तो मैं इसलिए डाउनलोड नहीं करी। यहाँ से आप लोग जो है XAMPP को डाउनलोड कर सकते हैं। XAMPP को डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे आके XAMPP सर्च कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे नजर आ गया XAMPP कंट्रोल पैनल। तो मुझे ये कंट्रोल पैनल ओपन करना है। अच्छा, तो अगर हमें PHP को रन करना है तो PHP को रन करने के लिए हमें दो चीजें इंस्टॉल करने की नीड होती है। सबसे पहली चीज हमारे पास होती है हमारा वेब सर्वर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेब सर्वर मौजूद है वो है अपाची। तो हमने इंस्टॉल तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमारा अपाची स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट। तो ये हमने अपाची यानी अपना वेब सर्वर स्टार्ट कर दिया। जो दूसरी चीज होती है वो होती है हमारे पास डेटाबेस सर्वर, जो कि यहाँ हमारे पास क्या है, MySQL। तो ये भी इंस्टॉल्ड है, तो इसको सिर्फ क्या करना है, स्टार्ट। तो हमने अपना वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर दोनों क्या कर दिया है, स्टार्ट। तो इसको स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जब आप अपना XAMPP जो है वो इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास XAMPP का कंट्रोल पैनल इंस्टॉल होता है, प्लस आपके पास XAMPP का एक फोल्डर भी आ जाता है। तो हम वहां पर जाते हैं जहाँ पे हमारे पास XAMPP का फोल्डर मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास XAMPP का फोल्डर भी है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, XAMPP के फोल्डर को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर एक और फोल्डर मौजूद है जो है htdocs। तो XAMPP का फोल्डर ओपन करने के बाद हमें क्या ओपन करना है, htdocs। htdocs ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जहाँ पे हम लोग अपना काम कर सके। तो यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं और मैं इसका नाम रख देती हूँ PHP। तो फोल्डर जो है वो मेरा क्रिएट हो गया है। इसके बाद मैं इस PHP के फोल्डर को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर आती हूँ और यहाँ से मैं ओपन कर लेती हूँ CMD। तो अब मुझे क्या करना है, जो मैंने ये नया फोल्डर बनाया PHP का, मुझे इसको ऐड करना है कहाँ, अपने विजुअल जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, इस PHP के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है। तो मैं न्यू फाइल ऐड कर देती हूँ और मैं इसका नाम रख देती हूँ इंडेक्स। अच्छा, अब हम लोग ने पढ़ा था कि हम PHP की फाइल जब बनाते हैं तो हम उसकी एक्सटेंशन क्या रखते हैं, .php। तो इसके अंदर मैं रख देती हूँ .php। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारी इंडेक्स की फाइल जो है वो बन गई है। तो अब आ जाते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पर। तो PHP को हम लिखते किस तरह, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास PHP का सबसे पहले एक ओपन मार्कअप टैब आता है जो हम इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले एक एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और PHP, और उसके बाद क्या आता है, एक क्लोज मार्कअप टैब जो कि जिसमें होता है क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट, और फिर उसके अंदर हम अपना PHP का कोड लिखते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले PHP का ओपन मार्कअप टैग बनाते हैं, अब PHP का क्लोज मार्कअप टैग बनाते हैं। तो ये दोनों बना दिए। अब इसके अंदर मैं अपने PHP का कोड जो है वो लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, we use echo print to print a string in PHP। अगर मुझे PHP में स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो मेरे पास यहाँ पे दो चीजें मौजूद हैं, वो है echo और print। इन दोनों से आप जो है प्रिंट करा सकते हैं।
वैसे जो है ज्यादा हम लोग एको को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग जो है वो दोनों से प्रिंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले एको से प्रिंट करते हैं, तो वापस आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ जो है लिखते हैं एको। उसके बाद जो है हम इन्वर्टेड कॉमास ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। और लास्ट में आ जाएगा टर्मिनेटर। कंट्रोल एस करते हैं। क्योंकि पीएचपी जो है हमारे पास क्या है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इसको मैं ब्राउजर से डायरेक्टली रन नहीं कर सकती, मुझे इसको कहाँ से सर्वर से रन करना पड़ेगा, मुझे इसके कोड को सर्वर पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद कॉलम लगाएंगे। अब कॉलम के बाद हमें क्या करना है, जब हमने हमारा अपाची जो है स्टार्ट किया था, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक पोर्ट नंबर आ रहा है। तो लोकल होस्ट के बाद हम ये पोर्ट नंबर वहां डालेंगे। तो मेरा पोर्ट नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, 80। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों का भी 80 आए, आप लोगों का कोई डिफरेंट भी आ सकता है। मेरा यहाँ पर आ रहा है 80, तो मैं ये पोर्ट नंबर वहां पे डालूंगी। तो लोकल होस्ट के बाद मुझे क्या लिखना है, 80। और 80 के बाद मुझे लगाना है स्लैश, और स्लैश के बाद मुझे उस फोल्डर का नाम लिखना है जिस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल मौजूद है। तो हम लोग कौन से फोल्डर पर काम कर रहे थे, मेरे फोल्डर का नाम है यहाँ पर PHP, तो वहां पे भी मैं लिख देती हूँ PHP। उसके बाद दोबारा मुझे स्लैश लगाना है। अच्छा, अगर आपकी फाइल का नाम इंडेक्स है तो यहाँ पे आपको इंडेक्स का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही यहाँ पर रन कर देगा। एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एको की वजह से यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। तो अभी हमने एको देख लिया, अब हम प्रिंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ आते हैं, प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करते हैं, हेलो वर्ल्ड। और लास्ट में लगा देते हैं टर्मिनेटर। कंट्रोल एस करते हैं और अब देखते हैं कि हमारा प्रिंट कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एको भी प्रिंट कर रहा है और प्रिंट भी प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक कर देती हूँ ताकि हमें जो है सही से नजर आए। यहाँ इधर आते हैं और यहाँ लगा देते हैं VR का टैग। कंट्रोल एस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक कर दी है। अब एक और बात कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसके अंदर जैसे अभी PHP का कोड लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो मैं अपने PHP के कोड में HTML का कोड भी लिख सकती हूँ। PHP के टैग के अंदर HTML का कोड भी लिख सकती हूँ। किस तरह, लेट सपोज जो एको के अंदर मेरे पास जो ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, इसको मुझे एक हेडिंग बनाना है। तो आपको मालूम होगा कि HTML हमें हमारे पास डिफरेंट हेडिंग टैग्स मौजूद है, H1 से लेकर H6 तक। तो मुझे इसको एक H1 हेडिंग बनाना है, तो मैं इस हेलो वर्ल्ड को कहाँ रख दूंगी, H1 के टैग के अंदर। किस तरह, मैं यहाँ आऊंगी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही, H1 का टैग ओपन करती हूँ और H1 का टैग क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड एक H1 की हेडिंग बन गई। तो मैं ये दूसरे वाले को जो है H2 बना देती हूँ। यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे H2 का टैग ओपन करती हूँ और H2 का टैग क्लोज कर देती हूँ। कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों हेलो वर्ल्ड क्या बन गए, हेडिंग्स बन गए, किसकी मदद से, HTML के टैग्स की मदद से। तो इसका मतलब क्या है हमारे अंदर पास के हमारे जो PHP के जो टैग है उसके अंदर हम लोग HTML का कोड भी लिख सकते हैं। ना सिर्फ HTML, हम लोग यहाँ पर CSS भी यूज कर सकते हैं। किस तरह, तो आप लोग को याद होगा कि हम लोग जब CSS लिखते हैं तो हम लोग इनलाइन CSS किस तरह लिखते हैं कि हम लोग अपने जो टैग है उसके अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट देते हैं। तो हम यहाँ भी स्टाइल का एट्रीब्यूट दे देते हैं इज इक्वल्स टू। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो मेरा ये फर्स्ट वाला हेलो वर्ल्ड है इसका मुझे कलर चेंज करना है। तो मैं लिखूंगी कलर और मैं इसका कलर कर देती हूँ रेड। कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कि CSS वाकई में काम कर रही है या नहीं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे हेलो वर्ल्ड का कलर चेंज हो गया है, मींस के CSS काम कर रही है। सेकंड वाले का भी कर देते हैं। मैं यहाँ से ये कॉपी करती हूँ पूरा और यहाँ H2 में लाकर पेस्ट कर देती हूँ। कलर डिफरेंट कर देती हूँ, ब्लू कर देती हूँ और Ctrl+S करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि CSS भी काम कर रही है, मींस आप अपने PHP के अंदर PHP के कोड के साथ HTML का कोड भी यूज कर सकते हैं और CSS भी यूज कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर। PHP can be embedded into HTML, मतलब PHP को हम लोग HTML के कोड के साथ भी लिख सकते हैं। मींस अभी जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ PHP का जो है टैग ओपन और क्लोज किया था और मैंने PHP के अंदर HTML को किया था, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं HTML के कोड के साथ भी मैं PHP को लिख सकती हूँ। किस तरह इसको भी समझ लेते हैं हम लोग किस तरह करते हैं। तो मैं यही PHP के फोल्डर में मैं एक नई फाइल बना लेती हूँ और उसका नाम रख देती हूँ ABC, ABD रख देती हूँ, ABD डॉट और एक्सटेंशन दे देते हैं PHP और यहाँ पे मैं HTML का कोड ले आती हूँ और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले H1 का टैग लगाती हूँ और क्लोज कर देती हूँ और अंदर लिख देती हूँ माय फर्स्ट PHP पेज। तो अब देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं। Ctrl+S करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास जैसे कि इंडेक्स का पेज ओपन था, तो अब मुझे यहाँ पर दूसरा मैंने बनाया, तो मैं वो लिख देती हूँ कि कौन से फाइल का नाम हमने क्या रखा था, abd.php। तो आप देख सकते हैं माय फर्स्ट PHP पेज मेरे पास शो हो रहा है और यहाँ पे मैंने देखते हैं मैंने फाइल का नाम चेंज किया abd.php, इसमें मेरे पास ये शो हो रहा है। पहले मेरे पास इंडेक्स की फाइल का शो हो रहा था। तो अब यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेते हैं PHP और इसका टैग क्लोज भी कर देते हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि वाकई में जो है HTML के कोड के साथ मेरे PHP का कोड चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ एको करते हैं और यहाँ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड और लास्ट में लगा देते हैं टर्मिनेटर। Ctrl+S करते हैं और रन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि वाकई में HTML के साथ PHP का कोड रन हो रहा है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या समझा, आज हम लोगों ने ये समझ लिया कि PHP क्या होती है और PHP को क्रिएट किसने किया, PHP वर्क किस तरह करती है और PHP को जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं और PHP को क्रिएट किस तरह करते हैं, सर्वर पे रन किस तरह करते हैं, ये सब हम लोगों ने आज समझ लिया। आई होप आप सबको जो है क्लियर हो गया हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा और हमारी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।